हाँ, यहाँ से गाथा क्रमांक 9 का हम स्वाध्याय आरंभ कर रहे हैं। उच्चारण में कर रहा हूं और उसके उपरांत आप लोगों को अवसर दूंगा, तब आप लोग भी बोलिएगा। व्यवहारा सुह दुखम पुग्गलकम अफलम पभुंजेरी आदानिच्छयनयदो चेदन भावम कुआदस। एक बार उच्चारण पुनः। व्यवहारा सुह दुखम पुग्गलकम अफलम पभुंजेरी आदानिच्छयनयदो चेदन भावम खुआदस। अस्तु। उच्चारण के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, जिन्होंने पहले नहीं किया है वो लोग को अवसर देना चाहिए। अस्तु। शायद मुझे याद नहीं है आपको दिया कि नहीं अवसर, लेकिन वसुधा जी या सुधा जी पाटनी, जो भी नाम है आपका, आप अनम्यूट करके और उच्चारण करें। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। करूं भैया, शुरू करूं भैया जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। व्यवहारासु दुःखं पुग्गलकं फलं पम्बुजेदि आदानिश्चयनयदो चेदन भावं कुआदस। बहुत अच्छा। एक और अवसर देते हैं, और ये दूसरा अवसर हम दे रहे हैं। हाँ, भैया जी प्रज्ञा सही जी है, मोदी थोड़ा कुछ इसमें है जी। उच्चारण सही हुआ है या कुछ इसमें? नहीं नहीं, ठीक है, उच्चारण ठीक है। हाँ, प्रज्ञा जी मोदी। जी जी भैया जी। जय जिनेंद्र, बोलिए। जी जय जिनेंद्र भैया जी। व्यवहारा सुह दुःखम पुग्गलकम फलम पभुंजेदि आदाडिच्छयनयदो चेदन भावम कुआदस। बहुत अच्छा। अस्तु। आइए अब हम सभी जो है इसका अर्थ जानते हैं। व्यवहारा सुह दुखम पुग्गलकम फलम पभुंजेदि आदा निच्छयनयदो चेदन भावम खु आदस्य। अर्थात इस गाथा में प्रायः संधि नहीं है, सभी पद जो है वो स्वतंत्र हैं, है ना, संधि विहीन है। व्यवहारा, व्यवहार नय की अपेक्षा, सुह दुखम, सुख और दुख को, पुग्गल कम फलम, पुद्गल कर्म के फल को, अर्थात सुख और दुख रूप पुद्गल कर्म रूप के फल को पभुंजेदी अर्थात भोगता है। कौन? आदा माने आत्मा। तो आत्मा व्यवहार ने की अपेक्षा तो उद्गल कर्म के फल जो कि सुख और दुख के रूप में मिलते हैं उनको भोगता है, जबकि निश्चय दो, निश्चय ने की अपेक्षा हु यानी निश्चय से आदस्य चेतन भावम, आत्मा अपने ही चेतन भाव को भोगता है। तो दूसरी गाथा में जो हमने पढ़ा था, वो जीवो उवोगमो अमुत्ति कत्ता भोक्ता संसारत्व, है ना, नीचे वाली पंक्ति में आया था भोक्ता, तो उसमें भोक्ता शब्द जो आया है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है कि जीव किन चीजों का भोग करने वाला है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि दो दृष्टियों से वह भोग करता है। सामान्य व्यवहार नहीं की दृष्टि से बात करेंगे तो वह अपने ही द्वारा किए हुए जो पुद्गल कर्म उसके साथ बंध गए हैं उन पुद्गल कर्मों के फलों को भोगता है। और किस रूप में भोगता है? सुख और दुख के रूप में, साता और असाता के रूप में उनका अनुभव वह किया करता है। जबकि निश्चय की अपेक्षा वह अपने ही चेतन भाव को, अपने उसके जो चेतना के परिणाम हैं उनको वह भोगता रहता है। ठीक है, देखें भावार्थ में, जो जैसा कर्म बंद करता है, जो जैसा कर्म का बंद करता है उसका वैसा ही फल मिलता है। अर्थात जो जैसा करता है वह उसी प्रकार उसका भोक्ता भी होता है। जीव व्यवहार नय से इष्ट तथा अनिष्ट लगने वाले इंद्रिय विषयों से उत्पन्न सुख दुख को भोगता है ना, ध्यान रखना, व्यवहार की अपेक्षा। और अंतरंग में सुख तथा दुख उत्पन्न करने वाले द्रव्य कर्म रूप पुण्य पाप के उदय स्वरूप फल को भोगता है। और अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा बात करें तो हर्ष तथा विषाद रूप सुख दुख को भोगता है, अंतरंग में जो परिणाम है।
और शुद्ध निश्चय से रत्नत्रय से उत्पन्न अविनाशी अतीन्द्रिय अक्षय आनंद रूप सुखामृत को भोगता है। एक सेकंड, थोड़ा सा ये मैसेज इसमें है, लोग शायद ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्लास को। क्लास लिंक आपने पूछा है, इनको भेज देते हैं। आप में से कोई अगर ग्रुप में एक्टिव है अभी तो प्लीज, किसी ने पूछा उनको आप लिंक भेज दीजिए क्लास में जुड़ने का प्लीज, हम तब तक पढ़ते हैं ताकि डिस्टर्ब नहीं हो। अस्तु, तो यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा की कि आत्मा जैसा कर्म का बंध करता है वैसा ही भोगता है। तो इस प्रकार से ये भी हम जाने, यहाँ पर आचार्य महाराज ने एक तरह से कर्म सिद्धांत की भी घोषणा कर दी है कि संसार में जो कर्म सिद्धांत है वह सबसे बड़ा सिद्धांत है, और वो कैसे होता है आगे हालांकि बंध के प्रकरण में बताएंगे कि कैसे वह कर्म बंधन को प्राप्त होता है। तथापि सामान्य से बता दिया जाता है यहाँ पर कि जीव किसी भी वस्तु इत्यादि को देख करके या इंद्रियों के माध्यम से जब उसका संपर्क होता है, ज्ञान में जब वो आती है, तो उसका ये स्वभाव है या अनादिकाल का ये संस्कार है कि वह राग या द्वेष रूप परिणाम कर बैठता है। उस वस्तु को देख करके, चख करके इत्यादि जो भी जैसे संपर्क में आता है ना। नहीं, इस ग्रुप में नहीं भेजिए, अंदर वहां जो ग्रुप है व्हाट्सएप उसमें भेजिए आप ये लिंक। यहाँ तो सब जुड़े हुए ही हैं, इनको क्या जोड़ना। परिणाम करता है उसके आसपास में जो पुद्गल परमाणु कार्बन वर्गणाएं भरी होती हैं, वे उसके साथ में कर्म बंद करके और चिपक जाती हैं या बंध को प्राप्त हो जाती हैं, और समय आने पर वे उसका फल देती हैं। तो उन्हीं फलों का वह भोग कर रहा होता है और संसार में चल रहा है। तो इस प्रकार से ये व्यवहार दृष्टि से हमने बात की। जबकि निश्चय की दृष्टि से बात करेंगे तो निश्चय तो जो है पुद्गल की बात ही नहीं करेगा, कर्मों की बात ही नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं, निश्चय से तो आत्मा अपने ही चेतन परिणामों का भोग करने वाला होता है। फिर उसमें भी अगर दोनों दृष्टि लगा देंगे, शुद्ध निश्चय और अशुद्ध निश्चय, तो शुद्ध की बात करेगा, और अशुद्ध जो है वो अपने अंतरंग में होने वाले राग द्वेष के परिणाम स्वरूप जो हर्ष विषाद होते हैं उसको, उनका भोग करने वाला होता है। ठीक है, अस्तु। अब एक प्रश्न यहाँ पर हम कर सकते हैं आपसे कि हम भोजन करते हैं, भोजन का भोग कर रहे हैं अथवा वस्त्र का भोग कर रहे हैं, ये जितने भी भोग हम कर रहे हैं ये किस दृष्टि से कर रहे हैं? व्यवहार की दृष्टि से। हाँ, व्यवहार न्याय की दृष्टि से ये सब भोगों को हम भोग रहे हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो ये 9वीं गाथा आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर जीव को भोक्ता बताया गया है, और इस भोक्ता के स्वरूप से ये भी हमको जान लेना है, जो आचार्य महाराज ने कह दिया कि किसका फल भोगता है, अपने ही कर्मों का फल भोगता है। ये हमेशा ध्यान रखना है, अन्य के किए कुछ होता नहीं, कोई ईश्वर इत्यादि के द्वारा दिया हुआ हम फल भोगते नहीं। अन्य अन्य दृष्टियों में ऐसा भी पाया जाता है कि जीव जो है वो अन्य के द्वारा इत्यादि दिया हुआ फल भोगता। यद्यपि व्यवहार में थोड़ा सा ऐसा देखने में आएगा ये चीज व्यवहार न्याय की दृष्टि से कि एक व्यक्ति के द्वारा किए हुए कर्म का फल दूसरा भी भोग लेता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए व्यक्ति, परिवार में कोई एक व्यक्ति भोजन का धन का अर्जन करता है और सभी लोग उससे भोगते हैं। माता भोजन बनाती है लेकिन भोजन सब करते हैं, तो किसी एक का किया हुआ सब लोगों के भोगने में आ रहा है। ये भी एक व्यवहार दृष्टि है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं लगा लेना है कि हम उसमें जो है अन्य के कर्ता हो गए। नहीं, हम अपने ही कर्मों का फल उस समय भोग रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भोक्तृत्व का स्वरूप समझा गया। आगे हम बढ़ते हैं, या इससे कोई रिलेटेड प्रश्न हो एक दो तो संक्षेप में आप पूछ सकते हैं। अभी गाथा क्रमांक 9 में कोई डाउट हो तो आप पूछें। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी भैया जी, जैसे कि इसमें व्यवहार न्याय से भी जैसे इष्ट और अनिष्ट का सुख दुख भोगता है, और अशुद्ध निश्चय न्याय से भी मतलब मीनिंग वही लग रहा है कि पुण्य पाप का ही भोगता है सुख दुख। नहीं, इसमें थोड़ा ये देखना है, व्यवहार न्याय से जो सुख दुख भोग रहा है वो इंद्रिय विषयों से उत्पन्न सुख दुख को भोगता है। माने बाहर जो आ रहे हैं इंद्रिय विषय, माने भोजन है अथवा अच्छी अच्छी वस्तुओं का दर्शन है, खुशबू है, ये सब चीजें जो है ये तो फिजिकल मैटर जो दिखाई दे रही है ना, इनका भोक्ता हो रहा है। लेकिन अशुद्ध निश्चय से वो अंतरंग में जो फील कर रहा है, उसको जो कष्ट हो रहा है या जो आनंद आ रहा है,
उसका जो भोक्ता है वो अशुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से बात करेंगे, मतलब आत्मा की फीलिंग, और शरीर के साथ में जो इन्वॉल्व होकर के फिर अगर भोग रहा है तो वो व्यवहार की बात की जाए। जो वो भाव आ गए, मतलब आत्मा के जो भाव हो रहे हैं इष्ट अनिष्ट के साथ जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जी राग जी और जी, द्वेष के, वो बिल्कुल बिल्कुल निश्चय अशुद्ध निश्चय ने है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, पुनः यहाँ ठीक पर है। प्रश्न आया है अर्पिता जी सिंघई के द्वारा, और इन्होंने लिखा कि शुद्ध और निश्चय अशुद्ध निश्चय क्या है भैया जी। एक्चुअली देखिए, निश्चय नय जो है वो हमेशा द्रव्य की बात करेगा, किसकी, सेपरेट द्रव्य की। अब मैं यहाँ शुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, अन्यथा कंफ्यूज रहेंगे आप। फिर से बोल रहा हूं मैं, निश्चय नय जो है वो बात करेगा अलग अलग द्रव्यों की, वो जीव को ही जीव कहेगा, जीव के साथ मिले हुए पुद्गल को नहीं देखेगा, ठीक है ना। और व्यवहार ने पुद्गल के साथ भी जीव को जीव कहते हैं। अब बात करें फिर निश्चय नय की, तो उसमें दो प्रकार की जीव हो गए, एक तो जो सिद्ध भगवान बन चुके हैं, और एक जो संसार में हो रहे हैं, तो क्या दोनों में अंतर नहीं है, जबकि वो तो दोनों को जीव कह रहा है। तो हाँ, जीव तो हैं। तब फिर उत्तर आएगा कि जो संसारी अवस्था में विद्यमान जीव को भी जीव कह रहा है, वो अशुद्ध निश्चय नय है। एक मिनट आप लोग प्लीज मत हो जाइए। और जो बिल्कुल शुद्धों जैसा वर्णन जो है, सिद्धों जैसा वर्णन, जैसा सिद्ध भगवान होते हैं वैसा जो स्वीकार कर रहा है, वो शुद्ध निश्चय नय कहलाएगा। तो शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से हम सभी शुद्ध हैं, हमारे अंतर कोई राग द्वेष इत्यादि परिणाम होते ही नहीं है, ये आत्मा का स्वभाव है ही नहीं है। और जब अशुद्ध निश्चय नय की दृष्टि देखेंगे तो राग द्वेष करता है आत्मा, और व्यवहार दृष्टि से तो वो और भी आगे बढ़ जाएगा। आपने फिर प्रश्न किया है चेतन भाव को कैसे भोगता है। चेतन भाव, अरे राग द्वेष को कर रहा है तो ये चेतना के ही तो परिणाम है, ठीक है। तो उन चेतना के परिणामों को भोग रहा है ना, अपने ही परिणामों का भोग कर रहा है। वो निरंतर किसका आस्वादन कर रहा है, ज्ञान दर्शन के माध्यम से जो जान रहा है, तो ये चेतन के ही तो भाव हैं, तो उन चेतन भावों को वो भोगता है। आज तो एक बार पुनः और बता देते हैं, एक मिनट। हाँ, प्रश्न आपका आया है आलस्य का नहीं, आदस्य। आदस्य का मतलब है आत्मा के। आदा शब्द होता है, आदा माने आत्मा, और आदस्य माने आत्मा का। तो आत्मा के चेतन भावों यानी चेतन परिणामों को, चेतन भावों को ही भोगता है। निश्चय नय की दृष्टि से आत्मा अपने परिणामों का ही करता है, और अपने ही परिणामों का जो फल है उसका भोगने वाला है। राग द्वेष रूप जो परिणाम हो रहे हैं, उससे जो उसको फल मिल रहा है, उन भावों का ही वो भोगता है, ठीक है। और फिर शुद्ध निश्चय की बात कर लेंगे तो उसमें फिर जो परमानंद उसको आ रहा है उसका भोगने वाला हो जाएगा। चलिए, अब आपके प्रश्नों को अंत में रखेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं, और विशेष प्रश्नों को आप लिख के रख लें, इस पर हम चर्चा कर सकेंगे। गाथा क्रमांक 10, वहां आया था उसमें सदेह परिमाणों, उसकी परिभाषा बताते हुए आचार्य कहेंगे, सो उच्चारण में करता हूं, आप सभी लोग सुने। अणुगुरु देह पमाणो उपसंहारप सपदो चेदा असमूहदो व्यवहारा निश्चयनयदो असंख देशो वा। पुनः बोलता हूं, अणुगुरु देह पमाणो उपसंहारप सपदो चेदा असमूहदो व्यवहारा निश्चयनयदो असंख देशो वा। अस्तु, उच्चारण के लिए अलाउ कर रहा हूं मैं, और शशि प्रभा जी, आपसे निवेदन है अनम्यूट करके आप उच्चारण करें। अणुगुरुदेह प्रमाणो उपसंहार पदो चेदा असम्मतो व्यवहारा निचणयदो संख देशो वा। बहुत बढ़िया। दूसरा क्रम दे रहा हूं उच्चारण के लिए, भारती जैन जी, अनम्यूट करके और बोलें।
पढ़ रहे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है भारती जी। नहीं, शायद नेटवर्क इश्यू हो आपके यहाँ। आज तो अवसर किसी और को दे रहे हैं अभी। मीना जैन जी, आप बोल दीजिए। अनम्यूट करके पढ़ना है। एक सेकंड आपका। अणुगुरदेह पमाणु संहारप सपदो चेदा असमुदो वौहारा निश्चय निश्चयण यदो असंख्य देशो वा। ठीक है, आपने शुरू का जो शब्द बोला वो थोड़ा ध्यान रखना है। अणु गुरु, गुरु में जो र है उसमें भी ओ की मात्रा है। आपने शायद र को र ही पढ़ा, रू नहीं पढ़ा। अणु गुरु। जी भैया जी। ठीक है, अब हम सभी एक साथ बोलेंगे और फिर उसके आगे पढ़ते हैं। अणु गुरु देह पमाणो उपसंहारप सपदो चेदा असमुहदो व्यवहारा निश्चयण यदो असंख्य देशो वा। अणु गुरु देह पमाणु। आचार्य कह रहे हैं, यह पहले संधि विच्छेद अगर इसमें है तो कोई नहीं, प्राय इसमें संधि विच्छेद नहीं। देखें, अणु गुरु देह पमाणु। अणु माने छोटा, गुरु माने बड़ा। देह पमाणु, देह प्रमाण होता है, अर्थात छोटे और बड़ी शरीर के बराबर होता है। कौन? आत्मा। चेदा माने आत्मा। क्यों? उपसंहारप सपदो। उपसंहार और प्रसर्पण है ना। उपसंहार का मतलब होता है संकोच होना, माने सिकुड़ना, और पसपदो इसमें से निकलेगा प्रसर्पण, अर्थात विस्तार का गुण होने से, फैलने का गुण होने से। तो जैसे रबड़ होता है ना, रबड़ सिकुड़ भी जाता है और फैल भी जाता है, ऐसे ही आत्मा में एक गुण है जिसका नाम हम कहते हैं उपसंहारप सपदो, अर्थात उपसंहार और प्रसर्पण। इन दोनों के कारण से चेदा माने आत्मा अणु गुरु देह परमाणु, अर्थात कम और अधिक शरीर के बराबर हो जाता है, माने छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण हो जाता है। और क्यों होता है ये? असमूहदो, अर्थात समुद्घात से रहित अवस्था में। समूहदो माने समुद्घात और असमूहदो माने समुद्घात को छोड़ करके। तो समुद्घात में तो ये शरीर से भी बाहर निकल आता है, इसलिए उसको छोड़ देंगे, वो एक विशेष अवस्था हो गई। बाकी सामान्य अवस्थाओं में जीव का कितना प्रमाण है, तो कह रहे हैं वो अपने शरीर प्रमाण है। और ये सब कैसे है? व्यवहारा माने व्यवहार की अपेक्षा से, जबकि निश्चय दो, निश्चय की अपेक्षा तो असंख्य देशो वा, अर्थात असंख्यात प्रदेश वाला है ना, वा यानी अथवा, और निश्चय की अपेक्षा वह जीव असंख्यात प्रदेशी है। ठीक, इस गाथा में हम लोगों को आत्मा कितनी बड़ी होती है ये बात बताते हुए, और जो अन्य लोगों की धारणाएं हैं कि आत्मा वट के बीज के बराबर है, या कुछ लोग मानते हैं कि नहीं आत्मा तो नाभि में रहती है, कोई कहता है कि नहीं आत्मा हृदय में रहती है, कोई मस्तक में बताता है, और कोई कहता है कि नहीं पूरे के पूरे विश्व की एक ही आत्मा है, सब आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। जैसे अलग अलग मान्यताएं जो है उन सब का खंडन करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आत्मा कितनी बड़ी है। कह रहे हैं चेदा माने आत्मा व्यवहारा, व्यवहारने से, असमूह दो, अर्थात समुद्घात से रहित अवस्था में, वहां से पूछो, समुद्घात से रहित अवस्था में उपसंहार पदों माने उपसंहार और प्रसर्पण की अवस्था होने के कारण, या ऐसा गुण उसमें होने के कारण छोटे और बड़े शरीर प्रमाण है। माने जब छोटी पर्याय को प्राप्त करता है, कोई लघु कीट पतंगा इत्यादि या पशु पक्षी इत्यादि बनता है, तो उतने ही शरीर के बराबर उसका प्रमाण हो जाता है, उसी साइज की वो आत्मा हो जाती है। और जब वही आत्मा अपने कर्मोदय से किसी विशेष आकार, मतलब बड़े विशाल जीव, विशालकाय जीव के शरीर को धारण करती है, महामच्छ बन जाती है, या कि देव मनुष्य इत्यादि जो भी बन सकती है, उसमें या हाथी बन जाए, तो उतना बड़ा उसका प्रमाण हो जाता है, माने साइज हो जाती है उसकी। ठीक है, ये व्यवहार दृष्टि है। बाकी निश्चय से तो सभी की आत्मा इक्वल है, और वो कितनी बड़ी है? वो है असंख्यात प्रदेशी, किसी में कोई डिफरेंस नहीं, सबकी आत्मा बराबर। चींटी में भी वही आत्मा जितनी हमारे पास है,
इसलिए कभी किसी को तुच्छ समझना नहीं, स्वयं को उच्च समझना नहीं, सब बराबर है। अस्तु, भावार्थ में देखेंगे, यह जीव निश्चय नय से असंख्यात प्रदेशी लोक प्रमाण है। ठीक है ना, पूरे पूरे लोक के बराबर इसका आकार हो सकता है। तो इतना बड़ा है ये आत्मा। सब आत्माओं में ऐसी शक्ति है कि वो विस्तार को प्राप्त करते करते कितनी बड़ी हो सकती है, पूरे लोक के बराबर, जिसको हम असंख्यात प्रदेशी कहते हैं। फिर है व्यवहार नय से जैसा शरीर प्राप्त करता है उसके प्रमाण है। क्यों? क्योंकि जीव में संकोच विस्तार करने की शक्ति है। इस संकोच विस्तार की शक्ति के कारण ही जीव छोटे बड़े शरीर प्रमाण हो जाता है। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश छोटे बड़े कमरे के कारण संकोच विस्तार को प्राप्त होता है। माने आपने दिया जलाया और उसके ऊपर एक कोई बर्तन से ढक दिया तो प्रकाश कितना बड़ा हो गया, उस बर्तन की साइज का। आपने बर्तन हटा करके और बड़ा बर्तन रख दिया तो दीपक के प्रकाश की साइज उसी बर्तन के बराबर, और उसको हटा दिया पूरे कमरे में फैल गया तो कमरे के बराबर। कमरे से बाहर निकाल के किसी बड़े हॉल इत्यादि में रख दिया तो उसकी साइज और बड़ी हो जाएगी। तो ये दीपक के प्रकाश की तरह ही हमारी आत्मा भी छोटी बड़ी होती है। उसी प्रकार आत्म प्रदेश छोटे बड़े शरीर में फैल जाते हैं, परंतु जब समुद्घात करता है तब मूल शरीर से बाहर भी फैल जाता है, जिसे समुद्घात कहते हैं। अभी नया टर्म आया है कई लोगों के लिए, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसको अभी नीचे स्पष्ट करेंगे समुद्घात क्या होता है। जिस समुद्घात का जितना क्षेत्र सिद्धांत ग्रंथों में कहा है उतने ही उसके प्रदेश फैल जाते हैं, माने आत्मा उतना बड़ा हो जाता है। प्रदेशों का घटना बढ़ना संकोच विस्तार की अपेक्षा है, ये ध्यान रखना। वो प्रदेश कम ज्यादा नहीं होंगे, गिनती की अपेक्षा तो न एक प्रदेश कम होता है और न एक प्रदेश कभी बढ़ सकता है। प्रदेशों की काउंटिंग तो उतनी ही है, आत्मा असंख्यात प्रदेशी ही है। ऐसा नहीं कि चीटी में समा गई आत्मा तो संख्यात रह जाएंगे, उसके काउंटेबल हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। आत्मा के अंदर उतने ही प्रदेश पाए जाते हैं। अस्तु, अब यहाँ एक नया टर्म आया समुद्घात। क्या होता है देखें, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना समुद्घात कहलाता है ना। आत्मा क्या होता है, कुछ विशेष अवस्थाएं होती है, रीतियां होती है, उस समय अपने शरीर के साथ तो रहता ही है। ऐसा नहीं कि शरीर को छोड़ देगा, शरीर में तो रहेगा ही, लेकिन उससे भी बाहर निकलने की उसकी पावर आ जाती है और वह बाहर जाकर के कुछ कार्य विशेष किया करता है। अब वो कैसे होते हैं? 7 प्रकार के समुद्घात हैं, आइए संक्षेप में उनको जानते हैं। पहला है वेदना। आत्यंतिक दुख की दशा में मूल शरीर को छोड़े बिना जीव के आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, ये वेदना समुद्घात कहलाता है। माने जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल प्राण बाहर निकले जा रहे हैं, इतनी ज्यादा वेदना होना, वो एक्चुअली आत्मा के प्रदेश बाहर निकलने की अवस्था होती है। और पशु पक्षियों में, पशुओं नारकी इत्यादि में ये समुद्घात पशुओं में देखने को मिलता है। कषाय की बात करें, कषाय समुद्घात, क्रोध आदि तीव्र कषाय के उदय से धारण किए हुए शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, है ना। इतनी तीव्र कषाय होना कि आत्मा जो है उस शरीर से बाहर निकल के उनका भोग करता है एक प्रकार से। इसमें ऐसा भी समझ सकते हैं हल्का सा कि अगर इतना तीव्र क्रोध आ रहा है कि वो उस शरीर को ही न जला दे एक प्रकार से, तो उतनी सामर्थ्य नहीं होने पर आत्म प्रदेश थोड़ा सा बाहर भी निकल करके उस क्रोध को एक तरह से भोगते हैं, सहन करते हैं। विक्रिया, विविध विक्रिया करने के लिए मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, जैसे देव इत्यादि करते हैं, है ना। विक्रिया जिन मुनिराजों को होती है वो भी करते हैं। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज, उन्होंने क्या किया था, अपने शरीर के हाथ को जो है ऐसा दिशा में फैलाया तो बहुत आगे तक चला गया, ठीक है ना। तो वो कैसा हुआ, उनको अपना शरीर तो जितना था वहां तक तो थे ही वो प्रदेश, उतने तो उनके आत्मा में थे ही शरीर में, बाकी फिर उसके बाहर भी आगे निकल जाते हैं। मरणांतिक समुद्घात, मरण से पूर्व जहां जन्म लेना है उस स्थान को स्पर्श करने के लिए आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना। ये भी कभी कभी किसी जीव को पाया जाता है कि कोई जीव जो है वो मरण से ठीक पहले जहां उसको जन्म लेना है वहां तक उसकी आत्मा के प्रदेश जाते हैं, छू करके उसको वापस आ जाते हैं, और उसको बोलते हैं हम मरणांतिक समुद्घात। 5वां है तेजस समुद्घात। जीवों के उपकार और अपकार करने में समर्थ ऐसे तेजस शरीर रूप आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना मुनिराजों के ये होता है, और जीवों पर उपकार करने की दृष्टि से, अथवा जब उनको क्रोध इत्यादि आ जाए
तो अपकार करने की दृष्टि से भी अपने कंधों से जो ये प्रदेश निकलते हैं और ये उसमें से पुतला निकल करके तेजस पुतला निकलता है और जैसा उसको कार्य करना होता है वो करके वापस आ जाता है। आहारक शरीर, आहारक समुद्घात सूक्ष्म पदार्थ का निर्णय करने, रिद्धि विशेष का सद्भाव जानने अथवा संयम के परिपालन के लिए प्रमत्त संयत गुणस्थान वर्ती माने छठे गुणस्थान वर्ती आहारक रिद्धिधारी मुनि के आहारक शरीर रूप से आत्म प्रदेशों का शरीर के बाहर निकलना। ठीक है ना। तो कोई मुनिराज जिनको ये रिद्धियां होती है वो रिद्धि का ज्ञान करने के लिए कि कहीं मेरे अंदर ये रिद्धि हुई कि नहीं हुई, अथवा कोई सूक्ष्म पदार्थ का निर्णय करने के लिए अन्य भगवान के समोषण तक जाने के लिए क्या करते हैं, वो अपने शरीर से एक आहारक पुतला निकालते हैं। तो ऐसा दंत कथा मिलती है कि आचार्य कुंद कुंद के समय में, सॉरी इसमें डॉक्यूमेंट हट गया ही, ठीक है। आवाज आपको शायद आ रही है। अरे बाबा, जी ठीक है। नहीं इसमें ऐसा मैसेज आ रहा है, ये क्या हो गया, स्क्रीन हट रही है तो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है तो स्क्रीन हट जा रही है। एक सेकंड, हाँ ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं समुद्घातों की, और समुद्घात में आहारक समुद्घात है, अंतिम समुद्घात है केवली समुद्घात। ये कैसा होता है, वेदनीय, नाम और गोत्र, इन तीन अघातीय कर्मों की स्थिति भगवान के आत्म प्रदेश का मूल शरीर से बाहर निकलना। माने केवली भगवान जो अनंत भगवान है, तीर्थंकर केवली इत्यादि, अंतिम समय में क्या होता है, योग निरोध करते हैं। योग निरोध के समय जब उन जानते हैं कि उनके आत्मा के अंदर जो कर्म है 4 प्रकार के, 4 तो नष्ट हो गए, अब 4 जो बचते हैं उनकी स्थितियां बराबर नहीं है। आयु कर्म की स्थिति कुछ अलग है, वेदनी की कुछ अलग है, और नाम और गोत्र की अलग अलग है। तो उन सबको इक्वल करने के लिए वो अपने आत्मा के प्रदेशों का विस्तार करते हैं। उसमें फिर 4 अवस्थाएं होती है ना, प्रतर लोक, लोक, इन चारों अवस्थाओं में वो केवली अपने आत्मा के प्रदेश को बाहर निकालते हैं, उसे कहते हैं केवली समुद्घात। अस्तु, अब 1 मिनट, आपके प्रश्न इसमें है उसको देखते फिर आगे बढ़े। एक बार शरीर प्रमाण और फिर कहा ना शरीर से बाहर। हाँ आपने लिखा कि एक बार तो कह रहे हैं शरीर प्रमाण है आत्मा, तो कह दिया ना कि समुद्घात की अवस्था को छोड़ करके, माने समुद्घात में तो आत्मा शरीर प्रमाण नहीं रह जाता है बल्कि शरीर से बाहर भी चला जाता है, बल्कि और सामान्य अवस्थाओं में जो वर्तमान में हम सभी की है जैसी, उसमें तो शरीर प्रमाण ही है। हमारी आत्मा कितनी बड़ी, जितना हमारा शरीर का विस्तार उतनी बड़ी। ठीक है, बस उसमें भी ध्यान रखना, बालों में, नाखूनों में, इन कुछ प्रदेशों में जो बाहर एक्स्ट्रा निकले हुए हैं, यहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं होते हैं और इसीलिए इनका छेदन वेदन करने पर दर्द की अनुभूति हमें नहीं होती। बाकी संपूर्ण शरीर में आत्म प्रदेश पाए जाते हैं। अस्तु, अभी मैं अलाउ कर रहा हूं आपको, कोई जिज्ञासाएं हो तो संक्षेप में इस गाथा से रिलेटेड विशेष पूछ लें। जय जिनेन भैया जी। जय जिनेन भैया जी, जैसे ये आत्म प्रदेश जो कहा जा रहा है, एक तो ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है सारी चीजें। ठीक है, ठीक है। आत्म प्रदेश है तो इनको हम क्या मान सकते हैं, आत्मा के पार्ट्स कहना चाहिए क्या उसको? हाँ जी, हाँ जी, समझे। जैसे आप मैटर को बोलते हैं कि वो पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, ठीक ऐसे ही इसको पार्टिकल्स बोल सकते हैं। आपकी प्रत्येक द्रव्य जो है वो प्रदेशों से मिलके बनता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर एक प्रदेश होते हैं, आत्मा में भी अपने प्रदेश हैं, आकाश के भी अपने प्रदेश हैं, है ना, पुद्गल के भी अपने प्रदेश हैं, कितने प्रदेशी वो है, ये आगे इनका वो भी आएगा प्रमाण की कौन कितने प्रदेश वाला है। सामान्य से प्रदेश को यही माने कि उसके पार्टिकल्स हैं जी। और जैसे भैया जी आपने अभी बताया कि नेल्स हैं और बाल हैं, तो वहां पर आत्मा के प्रदेश नहीं मानना चाहिए। और जैसे कुछ फिर जैसे कहने से एनेस्थीसिया, या कई बार ऐसा होता है कि बॉडी के किसी पार्ट में फीलिंग नहीं आती है, तो क्या उसको मान सकते कि वहां भी फिर आत्मा प्रदेश नहीं है?
हाँ, ये थोड़ा सा अभी भी विवादास्पद है। कई बार ऐसा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि एक्सीडेंट हुआ किसी का, अब उसका हाथ ही अलग करना पड़ा, तो क्या होगा? तब उत्तर मिला उसका कि उस समय फिर आत्मा के प्रदेश संकुचित होकर के जितना शरीर उतने में रह जाएंगे। ठीक है ना? जी। अब जो आप कह रहे हैं कि कोमा की अवस्था में है, तो उस समय तो क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो वापस भी आ जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि वहां से आत्मा के प्रदेश गायब हो गए और फिर आ गए वापस, वो नहीं है। बस ये तो है कि उसके लोग अवस्था विशेष होने के कारण से शरीर के उतने भाग में जो है उसको अनुभूति इत्यादि नहीं हो रही है, ये चीज इसमें मानेंगे। पैरालिसिस भी होता है तो उसमें भी ऐसा पाया जाता है कि शरीर के कुछ प्रदेशों में जो है अनुभव नहीं हो रहा है, तो वो रोग विशेष की अवस्था है और उसका ही ये परिणाम है। बाकी ऐसा नहीं कह देंगे कि वहां पर आत्मा के प्रदेश गायब हो गए। और ये भैया आखिरी में आया केवली जो समुद्घात का, इसमें आयु कर्म का क्यों नहीं लिया गया? कौन से में? केवली समुद्घात में? हाँ, एक्चुअली तीनों की स्थिति आयु कर्म के बराबर करने के लिए किया जाता है। वो सब कार्य जो है ना, लिखना चाहिए था, इसमें लिखा हुआ नहीं। ये चीज आपने ऐड कर लें अगर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों आघातीय कर्मों की स्थिति आयु कर्म के बराबर करने के लिए किया जाता है। जी, इसमें अंतर मुहूर्त करने के लिए लिखा हुआ है। अंतर्मुहूर्त, हाँ वही अंतिम समय में तो करते हैं वो मरणांतिक, सॉरी केवली समुद्घात भी अंतिम अंतर्मुहूर्त में होता है, आता है। हाँ, अंतर्मुहूर्त ही उसको मानेंगे। भैया जी एक बार फिर से साधु समुद्घात के बारे में समझा सकते हैं क्या? कौन सा समुद्घात? पूरे समुद्घात शुरू से आखिरी तक एक बार फिर से। अच्छा, संक्षेप में एक बार बता रहा हूं मैं। समुद्घात किसे कहते हैं? आत्मा के प्रदेश का, जिस शरीर में वो आत्मा है उसको छोड़ करके थोड़ा बाहर निकल आना। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको छोड़ दी शरीर को, नहीं, शरीर में तो रहेगी ही, उसके साथ रहते रहते हुए, मतलब मूल शरीर को छोड़े बिना और फिर उसका विस्तार होना। क्योंकि आत्मा के शरीर में, आत्मा में कितनी शक्ति है? पूरे लोक में फैल जाने के बराबर शक्ति उसमें पाई जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं समुद्घात, कि शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना। अभी 7 तो जो है पूरे एक डिटेल में थोड़ा आप इसको देख लें एक बार, और जहां आपको डाउट हो आप पूछें पर्टिकुलर, तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी समुद्घात संक्षेप में हमने बताया आपको। मरणांतिक के बारे में बता दीजिए, मरणांतिक समुद्घात। मरणांतिक समुद्घात समझ लें एक बार से। मरण काल के समय में, अंत में जब मरण काल होता है, उस समय किन्हीं किन्हीं जीवों के आत्मा के प्रदेश इस शरीर में तो हैं ही, और उस शरीर में रहते हुए भी जहां उसको जन्म लेना है आगामी पर्याय में, उस स्थान को छू करके और वापस लौट आते हैं। और ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, हमारे पकड़ने में नहीं आएगी। अगर कोई ऐसा कहे कि कई बार ऐसा देखने में आता है कि व्यक्ति अचेत हो गया, मर गया और थोड़ी देर बाद वापस जीवित हो गया, नहीं नहीं, ये इतना हमारे उसमें जो है वो सब चीजें नहीं आएंगी। वो विज्ञान के अंतर्गत शरीर की प्रक्रिया है। वो हार्ट वगैरह का बीट रुकना या वापस चालू हो जाना, ये सब जो है शरीर की प्रक्रिया है। ये आत्मा प्रदेश की या समुद्घात की प्रक्रिया हमारे पकड़ में आने वाली नहीं है। और ऐसा नहीं, वो बस बहुत फास्ट होती है प्रक्रिया, तुरंत गया और कब आया पता भी नहीं पड़ता उसका, वो अंतर्मुहूर्त की क्रिया है। तो वहां तक जाकर के आते हैं और फिर उसके हिसाब से मरण उसका हो जाता है। ऐसा अवश्य कहा जाता है कि मरणांतिक समुद्घात के समय में मान लीजिए उस जीव का जहां उत्पत्ति होनी है, अगर वो अच्छे स्थान पर उत्पन्न होने वाला है, तो उसके मरण के जो चिन्ह होंगे, इस आत्मा के शरीर को छोड़ने के जो चिन्ह होंगे, वो थोड़े गुड सिंबल्स दिखाई देंगे उसके। और अगर गलत स्थान, मतलब दुर्गति में उसका उत्पन्न होना है, तो फिर वह कष्ट के साथ में उसका मरण उस समय हुआ करता है। लेकिन ये अंतिम अंतर्मुहूर्त की प्रक्रिया है और एकदम से निर्णय करना सभी का सामान्य विषय नहीं है। जय जिनेंद्र भैया जी, अंतर्मुहूर्त में भी मतलब दूसरे शरीर को छू कर आ सकता है? हाँ, दूसरे स्थान को जहाँ उत्पन्न होना है उस स्थान, योनि स्थान तक अवस्था में भी, मतलब इस शरीर में भी है आत्मा और बिल्कुल, मतलब पता है सब कुछ, और दूसरे में भी बिल्कुल ऐसे कैसे पॉसिबल हो? ये है पॉसिबल, और जाकर के ऐसा, लेकिन सबके नहीं होता है, किन्हीं किन्हीं जीवों के मरण काल के अंत समय में होता है। अगर त्रिअंश में जन्म लेना है, छोटा कीड़ा या कुछ ऐसे बनना है, तो वो उसको कैसे, मनुष्य पर्याय में है तो उसको कैसे छू के आएगा? मनुष्य पर्याय में तो रहेगा ही। अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल एक घर में व्यक्ति का शरीर है या हॉस्पिटल में है मान लो, अब उसको अपने ही घर के आसपास किसी पार्क में जाकर के और जीव बनना है, तो हॉस्पिटल से लेकर के और पार्क के वहां तक उसके आत्मा प्रदेश आएंगे और वापस तुरंत सिकुड़ जाएंगे। और ये प्रक्रिया बहुत ही फास्ट होगी, अंतर्मुहूर्त के अंदर संपन्न हो जाएगी। तो शरीर में वहां तो रहेंगे नहीं, उसको वो घटित नहीं करेगा, वो किसी को बताएगा नहीं ऐसा कि मैं वहां जाकर के जन्म लेने वाला हूँ, इतना टाइम नहीं मिलना है।
भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी जो सपने में बोलते हैं कि सपने में भी जो जीव है वो जाके आता है कहीं और रहता है, तो वो भी ये समुद्घात का ही केस नहीं रहता है नहीं या नहीं, अलग बिल्कुल है? नहीं। स्वप्न बिल्कुल डिफरेंट अवस्था है। वो तो केवल हमारी चेतना या अवचेतन मन जो है वो मन की अवस्था है। स्वप्न स्वप्न का आत्मा से लेना देना नहीं है। ठीक है भैया जी, वो मन का रहता है ना, अवचेतन मन है बिल्कुल वो बिल्कुल जाता है बिल्कुल कहीं भी। बिल्कुल बिल्कुल जैसे हम बिल्कुल, सपने में ये कभी मन की, देखते हैं कि मंदिर जा रहे हैं, कभी हम किसी के समारोह में जो कुछ भी देखते हम हैं। स्वप्न देखते हैं ये मानसिक अवस्था है, तो आत्मा से नहीं जुड़े। पापा अच्छा। फोन किया था। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी एक बार आहारक समुद्घात का बता दीजिए, एक बार फिर से कौन सा? समझा दीजिए। आहारक। आहारक जी। ठीक है। आहारक समुद्घात के विशेष में ये लिखा है कि जब भैया जी आपकी ओर से सारे माइक म्यूट कर दीजिएगा, केवल जिससे प्रश्न पूछना है उसका मुख करवा दीजिए। सभी किसी किसी के माइक ऑन है, डिस्टरबेंस हो रहा है। 1 मिनट कर दे रहा हूं मैं ऑफ। तो आहारक वृद्धि के मुनिराज, धारी मुनिराज, सूक्ष्म पदार्थों का निर्णय करने माने अपनी विशेष जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए, जो उनको आगम के माध्यम से समझ में नहीं आ रही हो, ऐसे प्रश्नों का समाधान करने के लिए, और अपनी वृद्धि का सद्भाव जानने के लिए कि कहीं मेरे अंदर वृद्धि उत्पन्न हुई कि नहीं, इस निमित्त से भी, अथवा संयम के परिपालन के लिए, माने वहां से कहीं और जाने इत्यादि के लिए, छठे गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज हैं वो भी कौन से? आहारक रिद्धिधारी। एक रिद्धि होती है आहारक रिद्धि, ऐसे उस रिद्धि को धारण करने वाले मुनि क्या करेंगे? उस समय अपने शरीर से एक पुतला निकालते हैं। वो पुतला क्या होगा? अलग नहीं होगा, आत्मा के प्रदेश उसके साथ में जाएंगे और वहां जाकर के महाराज से, भगवान से प्रश्न पूछेंगे, उत्तर जानेंगे और वापस आकर के उसमें अपने ही आत्मा प्रदेशों में समाहित हो जाएंगे। इसको बोलते हैं आहारक समुद्घात। प्रश्नों का क्रम हम इतना ही रखते हैं। अब यहाँ अगली गाथा की ओर बढ़ेंगे और फिर अंत में वापस प्रश्नोत्तर सेशन रखेंगे। अस्तु। अब यहाँ पर संसारी जीवों के भेद आते हैं। गाथा क्रमांक 2 में हमने वहां पर संसारत्थो, भोक्ता संसारत्थो, संसार में स्थित है, ऐसा पढ़ा था। तो संसार में जो स्थित जीव है वो कैसा होता है, उसको यहाँ आचार्य बता रहे हैं। उड़वी जलते वनस्पति, सॉरी, उड़वी जलते वनस्पति विविहतावरे इंदी विगति गच्छदु पंचखा तस जीवा होन्ति संखादि। पुनः उच्चारण। उड़वी जलते वनस्पति विविहतावरे इंदी विगति गच्छदु पंचखा तस जीवा होन्ति संखादि। उच्चारण आप में से करने जा रहे हैं चंद्रा जैन जी। इसमें लिखा हुआ गजब, अनम्यूट कर लें आप और उच्चारण करें। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। उड़वी जलते उवाऊ वनस्पति विविहतावरे इंदी विगति गच्छदु पंचखा तस जीवा होन्ति संखादि। ठीक है, आपने अच्छा उच्चारण किया। अगला क्रम एक और दे रहे हैं अर्चना जी, आप अनम्यूट कर लें और उच्चारण करें। ठीक, सभी मेरे साथ बोलेंगे। उड़वी जलते उवाऊ वनस्पति विविहतावरे इंदी विगति गच्छदु पंचखा तस जीवा होन्ति संखादि। उड़वी जल तेऊ वाऊ वनस्पति विविहतावर ए इंदी, थावरे इंदी लिखा है, इसमें से थावर ए इंदी ऐसा शब्द निकलेगा। तो यहाँ हुआ
पुड़वी अर्थात पृथ्वी, जल माने जल, तेउ माने तेज अर्थात अग्नि, वायु माने वायु, वनस्पति माने वनस्पति। ये सब क्या है? विविध थावरे, विविध स्थावर, ए इंदी अर्थात एकेंद्रिय हैं। ये 5 प्रकार के एकेंद्रिय जीव पाए जाते हैं। फिर उसके उपरांत विग माने 2 इंद्रिय, तिग माने 3 इंद्रिय, चदु माने 4 इंद्रिय और पंच यानी 5 इंद्रिय। कहां से निकालेंगे? खा, खा माने भी इंद्रिय होता है। तो विग खा, तिग खा, चदु खा और पंचक ख माने अक्ष बोलते हैं इसको, सॉरी खा नहीं, अक्ष शब्द निकलेगा। अक्ष माने इंद्रियां होती है, संस्कृत में अक्ष बोलते हैं उसको, है ना, इसीलिए प्रत्यक्ष और परोक्ष शब्द का निर्माण भी बना उससे। तो विग अक्ष यानी 2 इंद्रिय, तिग अक्ष माने 3 इंद्रिय, चदु अक्ष माने 4 इंद्रिय और पंचक माने 5 इंद्रिय। ये तस जीवा होंती, त्रस जीव होते हैं। कौन? शंख आदि माने शंख इत्यादि। तो इत्यादि में लगा लेंगे हम। 2 इंद्रिय में शंख होता है और 3 इंद्रिय में बात करते हैं तो चींटी इत्यादि है, जो छोटे छोटे प्राणी चल पाते हैं, है ना। उसके उपरांत 4 इंद्रिय जीव में बात करेंगे तो छोटे आकार के जो भौरा, मधुमक्खी, मक्खी इत्यादि होते हैं, मच्छर इत्यादि ये। और पंचेंद्रिय में तो मनुष्य और गाय, भैंस, बैल इत्यादि सब आ जाएंगे। सामान्य पहचान ये दी गई है कि रेंग करके चलने वाले जो है ना, जैसे जू है, सॉरी जैसे केंचुआ है, लट है, शंख है, ये सब 2 इंद्रिय में होते हैं जिनके पैर नहीं होते। फिर 3 इंद्रिय में जिनके पैर तो होते हैं लेकिन जो उड़ नहीं सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्राणी, वो सब 3 इंद्रिय में आएंगे। फिर 4 इंद्रिय में जो उड़ पाएंगे, है ना, ऐसे छोटे छोटे प्राणी जो कीट पतंग इत्यादि हैं, ये सब 4 इंद्रिय में आते हैं। और फिर उसके उपरांत बड़े जो भी होंगे पशु पक्षी इत्यादि, वे सब पंचेंद्रिय में जाने जाते हैं। अस्तु, तो यहाँ पर सामान्य रूप से संसारी जीवों के भेद करते हुए 2 भेद किए। पहले तो स्थावर और त्रस 2 भेद किए, है ना। तो पहले इसका भावार्थ पढ़ते हैं, फिर हम अपना विशेष बताते हैं। संसारी जीवों के 2 भेद कहे गए हैं, स्थावर और त्रस। पंच स्थावर जीवों में आधुनिक विज्ञान केवल वनस्पति को जीव मानता है, परंतु पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक को जीव सिद्ध करने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि इन जीवों का आकार अत्यंत सूक्ष्म है, अभी विज्ञान इनको पकड़ नहीं पाया है। इस कारण वैज्ञानिक इन्हें जीव सिद्ध करने में सक्षम नहीं हो पाए। परंतु जैन दर्शन में केवली भगवान के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण सूक्ष्म परमाणु से लेकर आकाश तक और संपूर्ण द्रव्यों का व एकेंद्रिय से लेकर सिद्ध तक संपूर्ण जीवों का वर्णन है। ये बड़ी विशेष बात इन्होंने बताई। बाकी जो भेद यहाँ कहे गए हैं, तो ये जानना है कि संसारी जीवों के 2 भेद हैं, एक स्थावर और त्रस। स्थावर का मतलब है जो स्वयं चल करके कहीं जा नहीं सकते हैं, अपनी इच्छा से, ऐसा नहीं कि उठ करके कहीं चल देंगे, ऐसे जीव स्थावर जीव कहलाते हैं, माने जो स्थिर रहते हैं। जैसे पृथ्वी है वो वहीं रहती है, जल है, अब जल को आप गिलास में भर दिए तो वो ऐसा नहीं कि हट करके कहीं निकल के बाहर चला जाएगा, ठीक है, बहना उसका स्वभाव, नीचे गिरा देंगे तो वो तरलता उसमें पाई जाती है, लेकिन वो स्वयं की इच्छा से ऐसे उठ करके कहीं चल नहीं जाता। ऐसे ही अग्नि है, वायु है, वनस्पति है, ये सब अपने ही स्थान पर रहे आते हैं, इसलिए स्थावर कहलाते हैं। जबकि त्रस जीव वो अपनी स्वेच्छा से अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए और भी अन्य अन्य कार्यों से, भूख को मिटाने के लिए और, है ना, अन्य अन्य कार्य करने के लिए अपने स्थान से दूसरे स्थान पर गमन भी करते हैं, इसलिए वो त्रस कहलाते हैं। फिर इनके भी 5 भेद हो गए हैं। एकेंद्रिय के 5 भेद हो गए हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। सभी ने बालबोध में विषय पढ़ा होगा। पृथ्वी ही शरीर है जिनका, ऐसे जीव पृथ्वी कायिक कहलाते हैं। जैसे खदान से निकला हुआ पत्थर इत्यादि जो होते हैं कच्चे अंदर अवस्था में, वो सब हैं। ऐसे ही जल है तो कुएं इत्यादि का जल जो है वो जल कायिक जीव है। और तेज यानी अग्नि कायिक, अग्नि है ही। वायु, वायु कायिक है ही। और ऐसे ही वनस्पति ही जिनका शरीर है, ये सभी पेड़ पौधे, पत्तियां इत्यादि, ये वनस्पति कायिक जीव कहलाते हैं। और त्रस जीवों के 2 इंद्रिय अभी उदाहरण ने जानी ही संक्षेप में, ये उसके भेद होते हैं। तो इस गाथा में इस प्रकार से संक्षेप में संसारी जीवों का वर्णन आया। अस्तु, अब आपके प्रश्नों का हम क्रम लेते हैं पुनः, एक एक करके जिनको प्रश्न है वो अनम्यूट करिए। सब एक साथ में करें प्लीज। देखिए सबने कर दिया अनम्यूट, ऐसे नहीं, हैंड रेस कीजिए। पंकज जी आप अनम्यूट करिए।
श्री पंकज जी खड़िया। जी भैया जी, वो तो जी। आवाज आ रही थी इसलिए कर दिया था। अच्छा, इसलिए कर दिया आपने, ठीक है, सॉरी। नविता जी आप पूछ रहे हैं कुछ, आपने अनम्यूट किया था अभी पहले, चलिए नहीं। हाँ, सुधा पाटनी जी बोलिए। भैया जी मैं पूछ रही हूँ कि जो समुद्र घाट में, सभी समुद्र घाट में अंतर्मुहूर्त का समय लगता है या किसी में और भी ज्यादा लगता नहीं, है? सारे समुद्र घाट का काल अंतर्मुहूर्त ही है, अंतर्मुहूर्त से बड़ा कोई समुद्र घाट नहीं है। केवली समुद्र घाट में भी अंतर्मुहूर्त ही लगता है समय? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अंतर्मुहूर्त से अधिक नहीं लगता, अंतिम अंतर्मुहूर्त में होता वो तो वैसे ही। ठीक भैया जी। ठीक है। भैया जी शंख माने क्या? शंख कैसे जीव है? शंख जो है वो जीव है। जो शंख अपन को बाजार में मिलते हैं वैसे शंख? नहीं 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 नहीं, शंख में अंदर एक कीड़ा भी पाया जाता है। आप जब उसमें देखेंगे तो शंख जो है वो जीव जब समुद्र में से निकलता है तो उसके अंदर एक कीट होता है, और उसको जब बाहर धूप इत्यादि में रख देंगे तो वो मर जाता है। उसमें से उस कीड़े के शरीर के, आप कई बार देखते हो अगर शंख लाते हैं, छोटे छोटे शंख जो आते हैं, उसमें से अगर फूंक मारो तो अंदर से जीव का शरीर निकलता है, उसके जो पार्ट्स होते हैं ना, पंख टाइप के, इस टाइप से वो निकलते हैं, मतलब अंदर एक कीट होता है उसके। ये शंख जो है उसका बॉडी का पार्ट ऊपर का होल है, ये तो एक तरह से उसकी हड्डी है, और बाकी उसके अंदर एक कीट होता है, तो दोनों मिलकर के पूरा का पूरा शंख जीव कहलाता है ना। फिर उस उनको समय नहीं खरीदना चाहिए, अपन बाजार में नहीं खरीदना चाहिए, वो जीव है। कोशिश करें, देखिए वो जीव का शरीर है, मृत शरीर है, लेकिन फिर भी शास्त्रों में शंख इत्यादि के बजाने के उल्लेख तो मिलते ही हैं, तो वो दोनों बातें उसमें व्यावहारिक दृष्टि से विचार करें। और इसमें ये भी देखना चाहिए, शंख का आपने एक वीडियो देखा होगा काफी समय पहले, है ना, चावल की बोरी में उसको रखा गया नीचे और वो ऊपर आ गया था अपने, शायद ये उसको देख करके लगता है कि वो शंख जीव है, उसमें वो जीवित शंख था मतलब। अस्तु, और कोई जिज्ञासा? भैया जी पृथ्वी काय और पृथ्वी कायिक ऐसे सभी पांचों केंद्रीय जीव का बोलते हैं, तो काय और कायिक लगने से क्या अंतर आ जाता है? हाँ समझें, पृथ्वी काय और पृथ्वी कायिक, इनमें क्या अंतर है? काय का मतलब होता है शरीर, और कायिक का मतलब हो गया शरीर वाला, ठीक है ना। जल काय और जल कायिक। तो जल काय किसे कहेंगे? जल जो शरीर है, अभी जिसमें आत्मा नहीं है, एक तरह से उसका जो ओनली शरीर है वो जल काय है, और जब उसमें आत्मा है तो वो आत्मा से सहित जो मतलब उस शरीर को धारण कर लिया आत्मा, तो वो कहलाएगा जल कायिक। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, जैसे पानी निकाला हमने जमीन में से, तो वो अभी जलकायिक जीव हैं। जब हम उनको छान करके उसमें से जो भी जीव राशि अलग हो गई और उसको उबाल लिया, तो वो जो शरीर जीवों को अलग कर दिया अगर, तो वो जो बचा है वो जलकाय है। और सामान्य से जब उसको वापस उसमें अगर जीव प्रवेश कर जाएगा तो वो जलकायिक बन जाएगा। अंतर्मुहूर्त के बाद में जैसे उसमें वो मर्यादा खत्म होगी, जल उसमें जीव आ जाएंगे तो वापस जलकायिक बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों भैया जी सादर प्रणाम, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल। हाँ जी, तो मैं ये पूछ रही थी कि जो अनुगुरु देह प्रमाण वाली गाथा अपन ने पढ़ी, तो उसमें कोई भी आत्मा के जो प्रदेश है वो शरीर प्रमाण हो जाते हैं। तो तत्वार्थ सूत्र में जो सूत्र आया है प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, वो वहां लागू हो जाता है ना? संहार विसर्पाभ्याम, वहां संहार आ गया ना उसमें जी, तो यही बात आ गई ना उसमें भी? नहीं आ तो गई, लेकिन आपने लघु शब्द कैसे निकाला, मतलब मैं समझा नहीं। हाँ, अनुगुरु लघु प्रमाण, यानी छोटा बड़ा जो शरीर हो जाता है ना, वो बोल रही हूँ। तो वो तो निकाल लिया आएगा उसमें, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। तो उतना वैसा जैसा वो प्रकाश छोटे घड़े में बड़े घड़े में बड़ा हो जाता है, वैसा संकोच विस्तार के लिए आया है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, वहां पर भी ऐसा आया है और हाँ, संकोच विस्तार ही आया है वहां पर भी। बिल्कुल बिल्कुल जी, प्रणाम भाई साहब। ठीक है, और कोई जिज्ञासा? जी, वनस्पति काय और वनस्पति काय को कैसे समझेंगे अपन पंडित जी भैया? वनस्पति काय और वनस्पति कायिक, जैसे वनस्पति जो शरीर है, कोई भी मान लीजिए आपने कोई वनस्पति ली, वो उसमें जो जीव है अभी वो वनस्पति कायिक है, उस जीव की संज्ञा है वनस्पति कायिक, और जो शरीर है वो उसकी वनस्पति काय है, ठीक है। हम लोग अगर उसका प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें से अचित जब कर लेते हैं तो आप किसका प्रयोग कर रहे हैं? वनस्पति काय का, नॉट कायिक, ठीक है। और जो लोग अगर कच्ची अवस्था में ही खा रहे हैं उसको अगर अचित किए नहीं सचित अवस्था में जो उपयोग कर रहे हैं वो कहलाएंगे वनस्पति कायिक के भोगी।
जी जी जय जिनेन्द्र सर, जी जय जिनेन्द्र। ये मैं जानना चाह रहा था, वेदना समुद्रघात और कसाई वेदना घात में आंध्र प्रदेश कितने एरिया में बाहर निकलते होंगे? नहीं, या ऐसा अपन- एरिया तो उसका फिक्स नहीं है, लेकिन थोड़े से ही बाहर निकलते हैं, बहुत अधिक बाहर नहीं निकलते हैं इसमें कि किसी अन्य जीव का घात भी करते हो, नहीं, बस थोड़ा सा अपने शरीर से बाहर निकल करके। मेरा और निवेदन ये था, जैसे उसको कसाई ज्यादा आ रही है या कम आ रही है उसी हिसाब से, या वेदना बहुत ज्यादा आ रही है या उसका उसके हिसाब से? ऐसा तो उल्लेख हमको पढ़ने में नहीं आया कि कितनी मात्रा में बाहर निकलते हैं, फिर भी हम इसको जो है अन्य बड़े विद्वानों से पूछ करके थोड़ा बता पाएंगे, है ना, क्योंकि पढ़ने में नहीं आया, हम मन से नहीं कहेंगे, लेकिन इतना अवश्य है कि वो कहीं अन्य नहीं जाते हैं और अन्यत्र किसी जीव से टच नहीं होते हैं, उसका कोई हानि लाभ इत्यादि नहीं होता है, उसमें केवल अपने ही व्यक्तिगत उसका लेना देना। ठीक, जय जिनेन्द्र।